एक प्रेरणादायक कहानी। कर्म बदलो, भाग्य बदल जाएगा। बहुत समय पहले आनंदपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके घर चलाती थी। मोहन अक्सर अपनी किस्मत को कोसता रहता। जब भी वह किसी अमीर व्यक्ति को देखता तो कहता, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है। किसी को सब कुछ दे दिया और मुझे कुछ भी नहीं। उसकी माँ हर बार समझाती, बेटा, भाग्य को कोसने से भाग्य नहीं बदलता। इंसान के कर्म ही उसका भविष्य बनाते हैं। लेकिन मोहन यह बात मानने को तैयार नहीं था। वह छोटे छोटे काम भी मन लगा कर नहीं करता। कभी खेत में मजदूरी करता तो 2 दिन बाद छोड़ देता। कभी किसी दुकान पर काम करता तो आलस्य के कारण निकाल दिया जाता। धीरे धीरे गांव में उसकी पहचान मेहनती युवक की नहीं बल्कि बहाने बनाने वाले इंसान की बन गई। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। पूरे गांव के लोग उनके प्रवचन सुनने पहुंचे। मोहन भी अपनी माँ के कहने पर वहां बैठ गया। संत ने सभा में एक प्रश्न पूछा, यहाँ कितने लोग मानते हैं कि उनका भाग्य खराब है? कई लोगों के साथ मोहन ने भी हाथ उठा दिया। संत मुस्कुराए और बोले, यदि मैं तुम्हें एक उपजाऊ खेत दे दूं और तुम उसमें बीज ही न बो तो क्या फसल उगेगी? सब ने उत्तर दिया, नहीं। संत ने फिर पूछा, यदि कोई दूसरा व्यक्ति साधारण खेत में मेहनत करे, समय पर पानी दे, खरपतवार हटाए और धैर्य रखे, तो क्या उसे फसल मिलेगी? सब ने कहा, हाँ। संत बोले, यही भाग्य का रहस्य है। खेत भाग्य है लेकिन खेती कर्म है। बिना कर्म के अच्छा भाग्य भी सूख जाता है और अच्छे कर्म कई बार साधारण भाग्य को भी चमका देते हैं। ये शब्द मोहन के हृदय में उतर गए। सभा समाप्त होने के बाद वह संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, यदि मैंने अब तक अपना जीवन आलस्य में गंवा दिया है तो क्या मैं अपना भाग्य बदल सकता हूँ? संत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब तक सांस है तब तक परिवर्तन संभव है। याद रखो, भगवान भाग्य लिखते हैं लेकिन कर्म करने का अधिकार मनुष्य को देते हैं। जो अपने कर्म बदल देता है उसका भाग्य भविष्य भी बदलने लगता है। उस दिन के बाद मोहन ने एक संकल्प लिया। वह अब अपनी किस्मत को दोष नहीं देगा। वह हर काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करेगा, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। उसे नहीं पता था कि यही छोटा सा संकल्प उसके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत बनने वाला है। अगली सुबह मोहन सूर्योदय से पहले ही उठ गया। वर्षों में पहली बार उसने बिना किसी के कहे अपने घर का आंगन साफ किया। माँ के लिए पानी भरा और फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे। जिन्हें कल तक उस पर भरोसा नहीं था, वे सोच रहे थे कि यह बदलाव कितने दिन टिकेगा। मोहन को एक वृद्ध किसान के खेत में काम मिल गया। किसान ने साफ कहा, यदि आज भी आधे दिन में काम छोड़कर भाग गए तो फिर कभी मेरे खेत में मत आना। मोहन ने विनम्रता से सिर झुका दिया। उस दिन उसने पूरे मन से खेत में मेहनत की। तेज धूप, पसीना और थकान के बावजूद उसने काम अधूरा नहीं छोड़ा। शाम को किसान ने मजदूरी देते हुए कहा, आज पहली बार तुम्हारी आंखों में बहाने नहीं, मेहनत दिखाई दी है। मोहन ने कमाई का कुछ हिस्सा घर चलाने में लगाया और थोड़ा सा बचा कर रख दिया। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
उन्होंने कहा, बेटा आज मुझे धन नहीं, तुम्हारा बदला हुआ स्वभाव सबसे बड़ा उपहार लगा। दिन बीतते गए। अब मोहन हर काम समय पर करता, झूठ नहीं बोलता और किसी भी छोटे काम को तुच्छ नहीं समझता। धीरे धीरे गांव वालों का उस पर विश्वास लौटने लगा। जो लोग पहले उसे आलसी कहते थे, अब उसी की मेहनत की प्रशंसा करने लगे। लेकिन जीवन की परीक्षा अभी बाकी थी। एक वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, काम कम हो गया और कई लोग फिर से निराश हो गए। कुछ ने गांव छोड़ दिया। मोहन भी परेशान था, पर इस बार उसने हार नहीं मानी। उसे संत की बात याद आई, परिस्थितियां नहीं, कर्म भविष्य बदलते हैं। उसने गांव के कुछ युवाओं को साथ लेकर पुराने तालाब की सफाई की। शुरू में लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वे बोले, जब बारिश ही नहीं होगी तो तालाब साफ करने में क्या होगा। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, बारिश हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन तैयारी करना हमारे हाथ में है। धीरे धीरे कुछ और लोग भी उसके साथ जुड़ गए। कई दिनों की मेहनत के बाद तालाब गहरा और साफ हो गया। कुछ ही सप्ताह बाद वर्षा हुई। इस बार वर्षा का पानी तालाब में भर गया और गांव के खेतों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल गया। गांव में अच्छी फसल हुई, जबकि आसपास के कई गांव अब भी सूखे से जूझ रहे थे। उस दिन पूरे गांव को समझ में आ गया कि भाग्य का इंतज़ार करने वाला केवल शिकायत करते हैं, लेकिन कर्म करने वाले अपना भाग्य स्वयं गढ़ते हैं। मोहन अब पहले जैसा युवक नहीं रहा। उसके भीतर आत्मविश्वास, धैर्य और परिश्रम का प्रकाश जाग चुका था। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो यह सिद्ध कर देती कि ईमानदार कर्म का फल देर से मिलता है, पर व्यर्थ कभी नहीं जाता। तालाब बनने के बाद पूरे गांव में मोहन का सम्मान बढ़ गया और लोग अब उससे सलाह लेने लगे। लेकिन मोहन के मन में अहंकार नहीं आया। वह हमेशा कहता, यह मेरी नहीं, मेहनत की जीत है। कुछ महीनों बाद पास के नगर का एक धनी व्यापारी गांव आया। उसे अपने खेतों और गोदामों की देखभाल के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता थी। उसने गांव वालों से पूछा, यहाँ सबसे भरोसेमंद इंसान कौन है? पूरे गांव ने एक ही नाम लिया, मोहन। व्यापारी ने मोहन को काम सौंप दिया। मोहन ने पूरी लगन और ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाई। कुछ ही वर्षों में व्यापारी का कारोबार पहले से अधिक बढ़ गया। एक दिन उसने मोहन से कहा, मैंने जीवन में बहुत से बुद्धिमान लोग देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी ईमानदारी बहुत कम लोगों में दिखी है। आज से तुम केवल कर्मचारी नहीं, बल्कि मेरे साझेदार हो। यह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ और उस वृद्ध संत की बातें याद आईं। वह घर पहुंचा और अपनी माँ के चरणों में सिर रख कर बोला, माँ, अब मुझे समझ में आ गया कि मेरा भाग्य कभी खराब नहीं था। खराब तो मेरी सोच और मेरे कर्म थे। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, भगवान हर इंसान को अवसर देते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई अवसर का इंतज़ार करता रहता है और कोई अपने कर्मों से अवसर पैदा कर लेता है। कुछ समय बाद वही वृद्ध संत फिर गांव आए। मोहन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपके एक वाक्य ने मेरा जीवन बदल दिया। संत मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हारा भाग्य नहीं बदला, मैंने केवल तुम्हें यह समझाया कि भाग्य बदलने की चाबी तुम्हारे अपने कर्मों में छिपी थी। उस दिन गांव के सभी लोग एकत्र हुए। संत ने सबको संबोधित करते हुए कहा, जो व्यक्ति हर असफलता का दोष भाग्य को देता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जो अपनी गलतियों को स्वीकार करके अपने कर्म सुधार लेता है, उसका भविष्य भी बदलने लगता है। उस दिन के बाद मोहन केवल एक सफल व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया।
वह हर मिलने वाले से एक ही बात कहता, भाग्य बदलने का सबसे आसान उपाय है अपने आज के कर्म बदलो, क्योंकि आज का कर्म ही कल का भाग्य बनता है। कहानी की सीख, भाग्य से अधिक शक्तिशाली कर्म होते हैं। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य का फल देर से मिल सकता है, लेकिन अवश्य मिलता है। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, सही कर्म करने वाला व्यक्ति अंततः आगे बढ़ता है। जो स्वयं बदलने का साहस करता है वही अपना भविष्य बदल सकता है। याद रखिए, भाग्य लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन उसे उज्जवल बनाने वाली शाही आपके कर्म ही होते हैं। धन्यवाद।